नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृति एवं संस्कार कार्यक्रम में डॉक्टर नीतू सिंह और कुसुम वर्मा जी को, जो कि बात करेंगी 16 संस्कारों में से तीसरे संस्कार यानी कि सीमंतोन्नयन के बारे में। और साथ ही साथ आप सुनेंगे कुसुम वर्मा और रेखा मिश्रा की आवाज में एक लोकगीत। 107.8 FM रेडियो जयघोष सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को कुसुम वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं लेकर के आती हूँ हर बार कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास आपके लिए। और इस समय मैं लेकर के आई हूँ 16 संस्कारों में तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से सब एक जैसे होते हैं, लेकिन संस्कार के द्वारा मनुष्य स्वयं को परमार्जित कर सकता है, एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो ये सभी परिवार की, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, ताकि वो अपना जीवन, अपने घर परिवार का और समाज का उत्थान कर सके, विकास कर सके। और इसी तरह से देश का जब हर नागरिक अच्छे संस्कार से युक्त होता है तो समाज, देश स्वतः अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है। तो इसी पर आज बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर नीतू सिंह जी को। हम आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज की एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने जो दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार, उस पर बात की थी। और आज हम बात करेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार पर, जो कि 3 संस्कार जो हैं वो माँ के गर्भ में यानी कि जन्म से पहले किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि सीमंतोन्नयन संस्कार एक तरह से देखा जाए तो पुंसवन संस्कार का ही एक विस्तार है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कुसुम जी। जो पुंसवन संस्कार था वो गर्भ के तीसरे महीने में किया जाता है, और उस समय बच्चे की फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो वो फिजिकल ग्रोथ के लिए किया जाता था कि वो अच्छी तरह से हो और एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो। और जो सीमंतोन्नयन संस्कार है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है कि जो चौथे महीने के बाद 5वें महीने से जो गर्भस्थ शिशु है उसका मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ शिशु पैदा हो, इसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। सीमंतोन्नयन 2 शब्दों से मिलकर बना, सीमंत और उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट। और सीमंत पार्टिंग लाइन ऑफ द हेड हेयर। तो अर्थात जो मस्तिष्क का भाग होता है वो हमारे 5वें महीने से विकसित होने लग जाता है गर्भवती माता के अंदर जो गर्भस्थ शिशु रहता है। तो इसमें ये कल्पना की जाती है कि जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है वह एक स्वस्थ मन मस्तिष्क वाला होगा, क्योंकि आपका जो मन और मस्तिष्क होता है वो ही पूरे जीवन को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही। और जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो ग्रहण करती हैं सारा ज्ञान, ज्योति स्वरूप होती हैं, और उनको आगे ले जाने वाला मन और मस्तिष्क ही होता है। तो मन अगर अच्छा, संतुलित, स्वस्थ होगा तो जीवन भी उसी तरह स्वस्थ, संतुलित और सुंदर होगा। हाँ, तो ये जो संस्कार है ये परिवार के द्वारा किया जाता है गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, और विशेष रूप से उस गर्भिणी स्त्री के लिए उसका पति के द्वारा किया जाता है। हाँ, पति के द्वारा किया जाता है। घर परिवार के लोग सब मिल करके, जैसे कि हम लोग यहाँ पूजा अनुष्ठान करते हैं तो सभी के सहयोग से एक परिवार में एक अनुष्ठान किया जाता है। और संस्कारों, ये 5वां जो महीना होता है उसमें सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। इसमें पुरोहित भी आते हैं, घर परिवार की बुजुर्ग महिलाएं भी रहती हैं, और पति पत्नी तो निश्चित रूप से रहते ही हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? कर्म, जो विधि विधान है वो क्या है? इसमें किया ये जाता है कि कुछ मंत्रोच्चारण होते हैं, हवन होती है, पूजा होता है, और उसके बाद जब पूजा के दौरान एक पात्र पति लेता है, मतलब होने वाले बच्चे का पिता, और उसमें घी भर करके पत्नी के गोद में रखता है और अपनी पत्नी से आग्रह करता है, पूछता है किम पश्यसी,
वॉट यू सी इनसाइड द पॉट, इस पात्र के अंदर तुम क्या देखती क्या हो। देख रही हो। तो पत्नी पात्र की ओर, उस घी के से भरे हुए पात्र की ओर देखते हुए कहती है प्रजाम पश्यामी, मैं इसमें अपने बच्चे को की छवि देख रही हूँ। तो और जो घी है वो प्रतीक होता है पोषणता का, सहजता का, स्मूथनेस का और पवित्रता का। बिल्कुल। तो वो ये कल्पना करती है कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो बहुत ही सुंदर मन मस्तिष्क वाला होगा, उसकी सोच अच्छी होगी, उसका जीवन सहज होगा और एक परिपूर्णता को लिए हुए होगा। तो जब माँ ऐसा सोचती है तो निश्चित रूप से उसमें गर्भ में पलने वाले बच्चे का मन मस्तिष्क भी ऐसा ही होता है। और मन के द्वारा किए हुए कर्म ही असली कर्म माने जाते हैं। कहा गया है ना कि मनः कृत्वा कृतम कृते न शरीरम कृतम कृते, कि मन द्वारा किया हुआ कार्य ही असली कार्य है, ना कि शरीर द्वारा किया हुआ कार्य। मन जैसा चलाता है शरीर वैसा चलता है। तो मन ही निर्णय करता है कि क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है। तो मन अच्छा होगा, अच्छा सोचेगा, सही दिशा लेगा तो जीवन भी सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। हर परिवार की कामना होती है कि उनके परिवार में आने वाला नया सदस्य, ये बच्चा जो है स्वस्थ और सुंदर हो। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी चाहें, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहे, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे मन मस्तिष्क वाला, अच्छी सोच वाला और एक विवेक वाला कि क्या ग्रहणीय है और क्या त्याज्य है। अगर ऐसी सोच वाला बालक जन्म लेता है तो वो परिवार के लिए तो अच्छा है, ये समाज के लिए भी अच्छा नागरिक हम जन्म देते हैं। हाँ, जैसा कि मैं देखती हूँ कि जितने भी ये संस्कार हैं ज़्यादातर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ही किए जाते हैं। जन्म होता है बच्चे का और उसके बाद नाम उसका रखा जाता है। तो सब संस्कार हैं शुरू से ही कहीं ना कहीं उसकी नींव माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है और वहीं से उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह का विकास होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वो गर्भाधान संस्कार से लेकर के ही वो बच्चे के जन्म तक ही उसका एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर चुके होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ना पहले शरीर स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तो वो बच्चा दीर्घायु होगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा समझेगा, तो निश्चित रूप से जीवन भी अच्छा होगा। और ये सब सोचना, समझना, स्वास्थ्य, ये सब आप बच्चे के गर्भ के दौरान क्रिएट कर देते हो एज ए मदर या एज ए फैमिली मेंबर। बट ना केवल पति पत्नी का एक जो हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली होता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, परिवार के सदस्यों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको एक स्वस्थ वातावरण, उसको स्वस्थ सराउंडिंग माँ को मिलनी चाहिए, गर्भवती माँ को, ताकि जो वो बच्चा अच्छा सोचेगी, अच्छा खाएगी और खुश। इस संस्कार का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि जो होने वाले शिशु की माँ है उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए और वो खूब प्रसन्न रहे, उल्लसित रहे। इसीलिए उसे अच्छे उसका केशों को सजाए। सीमांतोन्नयन में जो होने वाली माँ है उसके केशों को ऊपर उठा के सजाया जाता है, ताकि मतलब कि जिससे उसको एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिलता है कि मुझे कितना पैम्पर किया जा रहा है, एक तरह से श्रृंगार उसका किया जाता है, यस, पैम्पर किया जा रहा है और वो खुश रहे। तो इसीलिए सीमांतोन्नयन, उन्नयन, केशों को उठा करके सजाया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका मतलब यही है कि आपका जो शिशु है उसका भी मानसिक विकास उन्नयन की दिशा में, जैसे आपके केशों का उन्नयन किया जा रहा है, वो भी मानसिक रूप से उन्नतिशील व्यक्ति, बच्चा जो है उन्नतशील व्यक्ति बने। इन संस्कारों के द्वारा, यानी कि जन्म से ही बच्चे के अंदर दया, क्षमा, धैर्य, इस तरह के गुण एक तरह से नींव की तरह डाल दिए जाते हैं। आजकल इन संस्कारों को लगभग नहीं किया जाता, हमारे ख्याल से बहुत बहुत रेयर ऐसा सुनने को मिलता है, नहीं तो लोगों ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो क्या फ़र्क है? देखिए, आपने जब लोग करते थे तब की संतति जो होती थी, संतानें होती थी, आज जब नहीं करते हैं तो आज की संतानें आप देखिए कितना प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। फिर वही बात आती है अभिमन्यु की बात की, जो उसने अपने माँ के गर्भ में कितनी सारी चीज़ें सीखी। इसीलिए देखिए, मैंने सुना कभी कभी हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि बहू अगर पेट से है तो उसकी जो इच्छा है उसको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। आज उसका खट्टा खाने का मन है तो आज ये ले आना, आज उसका मीठा खाने का मन है। लोग इससे भी अंदाज़ा लगा देते थे कि कौन सी संतान होगी, कि मीठा खाने का मन कर रहा है कि नमकीन कर रहा है, खट्टा कर रहा है।
तो विशेष रूप से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जी जी जी, जो उसका मन देखिए, करे। जो मैंने बताया कि मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज होती है एम्ब्रियो की, तो शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, कि माइंड इज द सोल एंड लाइटर ऑफ एवरीथिंग। जो मस्तिष्क होता है, हमारा मन मस्तिष्क होता है, वो ज्योति स्वरूप है। जो समस्त इंद्रियां ग्रहण करती हैं, पंचेंद्रियां, मन और मस्तिष्क ही उसको ग्राह्य करता है और उस हिसाब से हमारे आचरण को सुनिश्चित करता है। तो जब मन हमारा ज्योति स्वरूप ही वही शुभ संकल्पों को लेने वाला होगा, कल्याणकारी होगा, तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा होगा। तो जो आप कह रही हैं आज की जनरेशन कैसी हो रही है, या बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज अपने आप को समझ रही है या मॉडर्नाइज समझ रही है, जो भी समझ रही है, लेकिन वो उसका धरातल कुछ नहीं है। ट्रेडिशन विदाउट, हाँ, मॉडर्निटी विदाउट ट्रेडिशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं। आप अपनी परंपरा को छोड़ करके आधुनिकता की दौड़ में भागेंगे तो अंधे मुंह गिर जाएंगे। आप आधुनिक होइए, विचारों से होइए, तर्क की कसौटी पर चीज़ों को कसिए और स्वीकार कीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि आजकल जो माताएं हैं वो ट्रेन तो की जा रही हैं एरोप्लेन चलाने के लिए, लेकिन जो मदरहुड है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे संपूर्णता दी जाए, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। परिवार में संस्कार ही, अब सीमंतोन्नयन संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, कितने लोग जानते होंगे, नाम ही जान ले बड़ी बात है, और उसके द्वारा जो रिचुअल्स होते हैं उसकी अलग बात। उस समय जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रिचुअल ये भी होता था, उदुम्बर एक वृक्ष होता है, बहुत ऊर्जावान होता है और फलदायी होता है। तो जब पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं तो उसकी एक शाखा गर्भवती स्त्री का पति अपनी पत्नी के गले में बांधता है, और इस कामना के साथ कि हमारा जो होने वाला शिशु होगा इतना ही ओजस्वी और फलदायी होगा, अपना नाम बिल्कुल पूरे कुल का रोशन करेगा, इस कामना के साथ बांधता है। तो और परिवार की जो अन्य बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं वो उसको आशीष देती हैं कि तुम बहुत ही बहादुर संतान की माँ बनो, कि जीव पुत्रम त्वम भवती और जीव पत्नी त्वम भवती समथिंग करती कहते, मतलब वो आशीष देती हैं, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, किस तरह से आशीष देती हैं कि ब्लेस्ड लेडी यू विल बिकम मदर ऑफ अ ब्रेव चाइल्ड एंड यू आर अ वाइफ ऑफ अ लॉन्ग लिव्ड हस्बैंड। इस तरह से आशीष देती हैं कि आप बहुत बहादुर संतान की माँ बनिए और दीर्घायु पति की पत्नी बनिए, और आप जिसको जन्म दीजिए वो कुल का नाम रोशन करें। तो ये सब संस्कारों के माध्यम से निश्चित रूप से एक माँ के मन में भी एक बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होती हैं बच्चे के अंदर। बिल्कुल, और आशीर्वाद तो वैसे भी फलीभूत होते ही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही आप रेडियो जयघोष ये देख रहे हैं, और इसके ज़रिए हम पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जिन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं, जिसका खामियाजा भी हमें बार बार भुगतना पड़ रहा है। और आज देखिए कितने लोग, अस्पतालों में क्या लाइन लगी होती है, इतनी भीड़ है। तो क्यों ना हम ऐसे फौलादी संतानों को जन्म दें जो पूरी तरह से स्वस्थ हों, बहुत मजबूत हों और विद्वान हों। एक तरह से कहा जाए, देखिए अभी हम एक सोशल उस पर देख रहे थे मीडिया पर, उत्तर प्रदेश मथुरा का ही एक बच्चा है जिसका नाम है गुरु उपाध्याय। वो भी मुश्किल से 2 वर्ष का बालक है, और उसके माता पिता सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो मीडिया में सब लोग उससे सवाल पूछ रहे थे, और वो मतलब पूरे विश्व में जो देश हैं उनकी राजधानी और बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, जो बड़ा आश्चर्यजनक था कि इतने छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे, और बल्कि वो अपनी तोतली जुबान में भी बोल रहा था। तो इतने छोटे बच्चे को कोई सिखा समझा या रटा नहीं सकता है। यानी कि जो उसके माता पिता पढ़ रहे थे और उसकी नींव पड़ी गर्भ में, तो उसने वहीं से सारी चीज़ें सीखी। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक था। तो अपने इस मंच से, रेडियो जयघोष से, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपने परिवार में अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहुओं को ज़रूर प्रेरित करें इस संस्कार के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कम से कम इसके माध्यम से लोग सुनेंगे तो जानेंगे तो कि इन संस्कारों का क्या महत्व है, कितने महत्वपूर्ण संस्कार होने। ये प्रीनेटल जो 3 संस्कार हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। तो हम बहुत व्यापक रूप में अगर हम संस्कारों का आयोजन नहीं करते तो हम सूक्ष्म रूप में ही कर सकते हैं। कम से कम एक अच्छी कामना कर सकते हैं, उस होने वाली माँ को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं,
उसको इन संस्कारों के महत्व से परिचित करा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आने वाले 9 महीने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपका शिशु 90 और 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है, वो 90 और 100 वर्ष कैसे बीतेंगे वो इन 9 महीनों में निर्धारित हो जाता है। तो ये 9 महीने कितने महत्वपूर्ण हैं, ये वो स्त्री को भी जानना चाहिए, उसके पति को भी जानना, और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारे जो परिवार के फंक्शन है, प्रकार है, वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़, बिल्कुल। तो ये हम सब अपने अपने दायित्व को यदि समझेंगे तो जो एक लंबा जीवन होने वाला शिशु का होगा, उसकी आप आधारशिला इन संस्कारों के माध्यम से 9 महीनों में रख देते हैं। इसलिए इन संस्कारों का बहुत महत्व है और इनका पालन किसी न किसी रूप में परिवारों में अवश्य होना चाहिए। और ये लुप्तप्राय जो होते रहे, इनका पुनर्जीवन बहुत ज़रूरी है जी। तो जो संस्कार पहले होते थे, आज भी उनको ज़रूर किया जाए। और विशेष रूप से मैं ये बात उन माताओं को कहना चाहूँगी जो माँ बनने वाली हैं, या अपनी उन छोटी बहनों को कि जो भविष्य में माँ बनने वाली हैं, उनको विशेष रूप से इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं जो शरीर की रचना होती है उसमें फॉलिक एसिड देना है, कि कैल्शियम है, आयरन है, सारी चीज़ें, तो पोषण का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसके साथ साथ सामाजिक जो समरसता है, जो माहौल है परिवार का, समाज का, घर का, इन सब का ये भी एक प्रकार का पोषण ही तो है। बिल्कुल। वैसे आप पोषण लेते हैं तो शरीर की ऊर्जा के लिए, लेकिन ये जो पोषण है ये मानसिक पोषण है। तो शारीरिक पोषण, मानसिक ये भी एक तरह का पोषण है और वो मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे भविष्य में जो संतान जन्म लेती है कितनी अच्छी और बहुत संपूर्णता लिए हुए हर दृष्टि से होती है, विवेकवान होगी। और वो विवेकवान संतान है, उसे पता है उचित अनुचित क्या है, तो फिर हमारा कर्तव्य समाप्त है। आधा मतलब आपने तो 50% काम पहले ही कर दिया है। तो इस तरह से हम अपने राष्ट्र की नींव मजबूत करने के इरादे से लेकर के निकल पड़े हैं 16 संस्कारों को, और ज़रूर आप तक ये चर्चा ऐसी चलती रहेगी। ये हमारा तीसरा संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार। और हमेशा अपने वादे के मुताबिक मैं 2 गीत आपको ज़रूर सुनाऊंगी। हमारे बीच में हमारी आज लोक गायिका हैं श्रीमती रेखा मिश्रा जी, जो जन्म से पूर्व गीत गाए जाते हैं, सरिया, मनरजना। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं लोकगीत सरिया। आज हमारे स्टूडियो में हमारी आमंत्रित कलाकार हैं श्रीमती रेखा मिश्रा जी। रेखा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो आज क्या सुनाने वाली हैं आप? आज मैं सरिया सुनाऊंगी और फिर उसके बाद मनरजना सुनाऊंगी जी। सरिया जो है वो तब गाया जाता है सोहर से पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब सरिया गाया जाता है, और बच्चे के जन्म के बाद सोहर गाया जाता है। तो आज आप सरिया सुनाने वाली हैं जी। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा सरिया। सोहरते पहिले सरिया गावो, सोहरते पहिले सरिया गावो, पीर धना के सिहराय वेदना, पीर धना के सिहराय। बगिया से नींबुआ तोड़ के लावो, हाँ बगिया से नींबुआ तोड़ के लावो, खटी खटी इमली हाटे मंगायो, धना के मन को भाए वेदना, धना के मन को भाए। सोहरते पहिले सरिया गावो, सोहरते पहिले सरिया गावो, पीर धना के सिहराय वेदना, पीर धना के सिहराय। गर्मी लागे तो बेनिया डोलावे, हाँ गर्मी लागे तो बेनिया डोलावे, शीतल मीठा पनिया पिलावे, धना कहियरा जुड़ाए वेदना, धना कहियरा जुड़ाए। सोहरते
दिया फिर संदेशा वीरन तय पहुँचाओ बेगी सो सुघड़दाई बुलावे बेगी सो सुघड़दाई बुलावे सोहर से पहले सरिया गाओ सोहर से पहले सरिया गाओ फिर धना कैसी हराए वेदना फिर धना कैसी हराए वेदना फिर धना कैसी हराए वेदना फिर धना कैसी हराए। तो अगला गीत रेखा जी क्या सुना रही हैं? वो है मनोरंजना। मनोरंजना बहुत ही सुंदर गीत है और बहुत ही दर्द भरा है, वेदना है माता सीता की। जब लक्ष्मण जी उनको जंगल में छोड़ आए थे और सीता जी गर्भवती थी, वो कहती हैं कि बहुत जल्दी ही वो बधाई की घड़ी आने वाली है और सोचती हैं वहाँ विपिन में, वन में खड़े होकर के कि काश मैं अपने महल में होती, अपने घर में होती तो मेरी सासू होती माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और वो चिरवा चढ़ाती, हमारी ननद होती, देवर होते और स्मरण करती हैं प्रभु अपने स्वामी राजा राम का। तो सुनते हैं ये मनोरंजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना। आज होती जो सासू हमारी, आज होती जो सासू हमारी मन रजना, वो तो लेती चरुआ चढ़ाई आओ मन रजना, वो तो लेती चरुआ चढ़ाई आओ मन रजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, आज होती जो जितनी हमारी, आज होती जो जितनी हमारी मन रजना, वो तो लेती पिपरी पिसाई आओ मन रजना, वो तो लेती पिपरी पिसाई आओ मन रजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, आज होती जो नंदी हमारी, आज होती जो नंदी हमारी मन रजना, वो तो लेती छठिया धराई आओ मन रजना, वो तो लेती छठिया धराई आओ मन रजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, आज होते जो देवर हमारे, आज होते जो देवर हमारे मन रजना, वो तो लेते बंसी बजाई आओ मन रजना, वो तो लेते बंसी बजाई आओ मन रजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, आज होते जो स्वामी हमारे, आज होते श्री राम जी हमारे, हाँ हमारे, वो तो देखत लेत बलैया आओ मन रजना, वो तो देखत लेत बलैया आओ मन रजना। सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना, सिया सोचे विपिन के बीच आओ मन रजना। तो आज हमने जो बात की वो संस्कार सीमंतो नैन पर
बात भी की और आपको लोकगीत भी सुनवाए। तो इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए 107.8 रेडियो जय घोष। और अब इजाज़त दीजिए कुसुम वर्मा को। नमस्कार। तो अभी आपने देखा 16 संस्कारों में हमारे तीसरे संस्कार सीमंतो नयन के बारे में जानकारी आपने सुनी, और इसी के साथ हम अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में फिर चौथे संस्कार के बारे में जानकारी लेकर हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय घोष।